स्टेशन को पीएम मोदी ने बदलाव का बताया प्रतीक। बोले, संकल्प से सहज हुई मध्य वर्ग की राह। जनजातीय समारोह में आदिवासियों को गौरव और सम्मान दिलाने का वादा। काशी विश्वनाथ के बगल में विराजमान हुई मां अन्नपूर्णा। वाराणसी में विधि विधान के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने की प्राण प्रतिष्ठा। 100 साल पहले चोरी हुई मूर्ति को कनाडा से लाया गया वापस। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कल पीएम मोदी देश को देंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात। नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर आगजनी और पथराव। अयोध्या पर किताब लिखने के बाद से हुआ हंगामा। श्रीनगर के हैदरपुर में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। इलाके में सर्च अभियान जारी। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर वायुसेना के विशेष विमान से रायगढ़ पहुंचा, जहां शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के साथ हमले में शहीद हुई उनकी पत्नी अनुजा त्रिपाठी और बेटे अभय त्रिपाठी का पार्थिव शरीर भी पहुंचा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रायगढ़ सांसद गोमती साय, रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, लेलुंगा विधायक चक्रधर सिदार और जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, रायगढ़ कर्नल विप्लव का पार्थिव शरीर पहुंचा, जो आतंकी हमले का निशाना बने। उनके साथ उनके परिवार की भी मौत हो गई और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भावभीनी श्रद्धांजलि शहीद और शहीद के परिवार को दी। इस दौरान कई मंत्रीगण और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में महान आदिवासी जननेता और स्वतंत्र संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता भूदान आंदोलन के सूत्रधार आचार्य विनोबा भावे की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अमर सेनानी बिरसा मुंडा जननायक थे। उन्होंने आदिवासी समुदाय को जल, जंगल, जमीन के बारे में जागरूक किया और उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में कोरोना के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी, वित्त सचिव समेत कई लोग शामिल रहे। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम के दूसरे और अंतिम दिन विभिन्न राज्यों से आए शिक्षाविद और अधिकारी शामिल हुए, जहां कोरोना काल के बाद की परिस्थितियों में शिक्षण की चुनौतियों और प्रभावी शिक्षा व्यवस्था तैयार करने के कई पहलुओं पर चर्चा हुई और विशेषज्ञों ने इस संबंध में अपने अपने राज्यों में किए जा रहे कार्यों के अनुभव भी साझा किए। राष्ट्रीय शिक्षा समागम के चौथे सत्र में आज बिल्डिंग बैक बेटर लेसन्स फ्रॉम द पेंडेमिक विषय पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी हो गई और विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने 13 दिसंबर से शुरू होने वाली 5 दिवसीय सत्र को बहुत छोटा माना। इसी पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि उनके पास मुद्दे हजार हैं, लेकिन सत्र छोटा। कौशिक ने कहा, प्रदेश में किसान धान सस्ते में बेचने को मजबूर है, जिसकी वजह से धान खराब हो रहा है। प्रदेश में अराजक माहौल बना हुआ है।
लूट, हत्या, डकैती जैसे क्राइम के मामलों में वृद्धि हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्र में समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मुद्दों की कमी नहीं है। वहीं झीरम जांच रिपोर्ट के मुद्दे पर एक बार फिर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। वास्तविक रूप से झीरम में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार राजनीति कर रही है, वास्तविक में अंदर से घबराई हुई है। उनको लगता है कि ओपन होने से सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा और कांग्रेस के ऊपर, इसलिए बचाव की मुद्रा में अभी से दिखाई देने लगे हैं। उनके जो लीक होना, उस बात पे वार्ता करना, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस अंदर से घबराई हुई है। जांच में कहीं किसी का नाम तो नहीं है और मुझे लगता है कि जब तक आपने रिपोर्ट नहीं देखा कि जांच पूरी हो गई, अधूरी है, कोई जांच कमेटी बनाने की उनको जरूरत भी नहीं थी। ये जल्दबाजी में जो निर्णय लिया गया है, एक प्रकार से कांग्रेस विचलित है, बौखलाहट है। ग्राम सांसट्टी में उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने 238 लाख की लागत से निर्मित शासकीय बालक आश्रम का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उचित मूल्य की दुकान के निर्माण कार्य का लोकार्पण हुआ। इस मौके पर उन्होंने सभी ग्रामीणों को बधाई और शुभकामनाएं दी। 100 सीटर बालक आश्रम के लोकार्पण से सांसट्टी समेत नजदीकी गाँव के पढ़ने वाले छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। वो आश्रम में रहकर अपनी पढ़ाई पूरा लगन के साथ कर सकेंगे। काम करने वाला हमारा जिला पंचायत के सदस्य और हमारे 25। रायपुर में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने यहां पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जुनेजा ने चिटफंड प्रकरणों, राजनीतिक और आदिवासियों से प्रकरणों की वापसी, गांजा और शराब की अवैध तस्करी, जुआ सट्टा समेत कई विषयों पर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि चिटफंड के प्रकरणों पर तेजी से कार्य करें। इसके साथ ही राजनीतिक और आदिवासियों से प्रकरणों की वापस पर गंभीरता से निराकरण के निर्देश दिए। जुनेजा ने कहा कि गांजा और अन्य मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के साथ राज्य में होने वाली खपत पर भी विशेष नजर रखें। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मैं स्वयं हर 10 दिन में उक्त मामलों की समीक्षा करूंगा। जगदलपुर में कोतवाली पुलिस ने चाकू लेकर घूमने वाला एक शख्स को सलाखों के पीछे भेजा। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुम्हारपारा से पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेजा। दरअसल सूचना मिलने पर बस्तर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर कोतवाली टीआई के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ। इसके बाद टीम ने एक संदिग्ध युवक को घेराबंदी करते हुए पकड़ लिया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कोई व्यक्ति कुम्हारपारा जमाल मिल के आसपास जो है संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर कुम्हारपारा क्षेत्र की ओर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा जमाल मिल के पास में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर जो है घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम अमित चंद सारथी निवासी संतोषी वार्ड का होना बताया गया, जिसकी तलाशी लेने पर जिसके पास से एक प्रतिबंधित बटनदार चाकू जो है बरामद किया गया। बिलासपुर के तोरवा थाने में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में तोरवा पुलिस ने प्रेमी समेत 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। घटना का मुख्य आरोपी अब तक फरार है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रोहित झा ने तोरवा थाने में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 12 तारीख को नाबालिग के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी लापता है, जिसके बाद दूसरे दिन नाबालिग अपने परिजनों के साथ तोरवा थाने पहुंची और बताया कि उसके साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस मुख्य आरोपी अभी भी तलाश कर रही है। आरोपी फैजू नाम का जो लड़का है, उसने उसको जबरदस्ती उसके घर से ले जाकर उसके दोस्त फैजू के दोस्त के घर शुभम उर्फ राज के घर, जिसका घर तारबार थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहां ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की गई। जबरदस्ती के दौरान राज, आज़ाद कुमार और फैजू ये तीनों उपस्थित थे। मामले में तत्काल 376, 363, 376 क 34, 46 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज करके तत्काल टीमें बनाकर आरोपियों की धरपकड़ की गई। मामले में 2 आरोपी आज़ाद कुमार और शुभम उर्फ राज, ये 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
सुकमा के केरलापाल से 2 किलोमीटर आगे सुकमा रोड पर कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर ही बाइक जलकर खाक हो गई। बाइक चालक कोरड़ापाड़ का बताया जा रहा है। हादसे में बाइक चालक को गंभीर चोटें आई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से घायल बाइक चालक को अस्पताल पहुंचाया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। भैया भैया, हाँ यूं बताओ जरा, चैन की बंसी बजाना तो सुने रहे हैं। हाँ, चैन का रेडियो बजा रहे हो। कहा है भैया, जब मन बहुत खुश होता है तो संगीत अपने आप फूटने लगता है। और फूटे भी कहा है ना भाई, कोई है जो हम किसानों के लिए अच्छा सोच रहा है। कहा है भैया कि पहले किसान करता था हाय हाय, और अब खेती किसानी की हर समस्या को बाय बाय। अंग्रेजी और क्या, अरे भाई ये सरकार हवा हवाई बातें नहीं करती, जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती वो तो डेफिनेटली करती है। आप भी सुनिए। किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ, गन्ना किसानों को 1.45 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान, एमएसपी में दोगुना तक वृद्धि, 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद में किसानों को 79,000 करोड़ रुपए का भुगतान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 37,521 करोड़ रुपए हस्तांतरित, 2,376 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति, 4,72,000 करोड़ रुपए फसली ऋण का भुगतान, 2,151 करोड़ रुपए अनुदान राशि किसानों को मिली। याद रखना भाइयों, जो है गुमराह करते वो नहीं है किसानों के यार। जिसने दिखाई विकास की राह, वही है अपनी सरकार, योगी सरकार, किसानों की सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। वो टाइम से आगे, मुझे ह्यूमैनिटी के लिए इनोवेट करना है, सोच से बढ़कर। नेक्स्ट आर्यभट्ट मूवमेंट अगर मैं कर सकती हूँ तो वो मैं लाऊंगी। जिनके हुनर का बोलबाला होगा दुनिया भर, वो इंडिया का फ्यूचर केबीसी पर। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ पॉइंट्स, कल से रात 9 बजे सोनी पर। सपना समझते हैं आप, जो रात को चैन से सोने ना दे, वो होता है सपना। दीपिका है कौन? सर्जन है, डॉक्टर दीपिका सिन्हा। शी इज योर बॉस। फीमेल बॉसेस सबको डाइजेस्ट नहीं होती है। मैं उनकी पोजीशन के बेसिस पे जज नहीं करता, लेकिन जज जरूर करते हैं। पंडित ने बोला है कि तुम्हें सर्जन नहीं बनना है, तुम सर्जन नहीं बन सकती हो। MBBS की डिग्री हासिल करने से समाज में औकात हैसियत नहीं बदलती। डॉक्टर सिन्हा को मैं ER का हेड नहीं बनने दूंगा। कुछ मर्द इकट्ठा होकर पूरी दुनिया की औरतों पे अपना जजमेंट पास कर रहे हैं। कमेटी मेरे और दीपिका के बीच में वोटिंग करेगी। प्यार की बात नहीं है मार्केट है, रिस्पेक्ट की बात है। लेकिन किसी को तो वो करना पड़ेगा ना जो इम्पोर्टेंट है, सही है, रिस्क लेना पड़ेगा। हमेशा दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता। धड़कन 6 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सोनी पर। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रेमराज से लिटिरास मार्ग की झीलम नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य, जिसकी लागत 903 लाख
18,000 है। इसके भूमि पूजन में छत्तीसगढ़ के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लाखमा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह भी पहुंचे। मंत्री लखमा ने कहा कि इस पुल के बन जाने से सुकमा जिले की लिटिरास मार्गेगा और चिपनपाल, टाकवावाड़ा, हमीरगढ़ के लगभग 12,000 ग्रामीण ब्लॉक और जिला मुख्यालय से सीधा जुड़ गया। शाम चट्टी में पहला सभा हुआ है, स्कूल खोलने का काम किए। यहाँ पर फिरमारास ग्राम पंचायत में लीडरास में पुलिया का भूमि पूजन हुआ है। उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नीति, भूपेश बघेल का काम, कांग्रेस पार्टी का काम, दान का 2500 रुपया, तेंदुपत्ता का 4,000 रुपया, कर्जा माफी, गोठान, ये सबको देख के खुश हो के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी का कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हो, हर जहाँ जाएंगे वहाँ कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाला समय में मैं उनको स्वागत करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। इसी प्रकार कंधा से कंधा मिलकर कांग्रेस पार्टी का साथ दे, भूपेश बघेल का नीति को समर्थन करें। रायपुर में सीएम बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रसिद्ध गांधीवादी नेता विनोबा भावे की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। इस दौरान सीएम बघेल ने आचार्य विनोबा भावे को याद करते हुए कहा कि भारत रत्न और मेगसेसे पुरस्कार से सम्मानित भावे रचनात्मक और आध्यात्मिक होने के साथ ही महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे। उन्हें भूदान आंदोलन की वजह से अधिक जाना जाता है। संत भावे ने अपना पूरा जीवन गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान में लगाया और उन्हें अत्याधुनिक रूप से जीवन में सही और गलत के माध्यम का अंतर समझाया। सीएम ने कहा कि आचार्य भावे जमीन मालिकों से दान के तौर पर जमीन लेकर गरीब लोगों को खेती के लिए देते थे। ऐसे संत सेनानी के जीवन और विचार मूल्य हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। जगदलपुर शहर में चल रहे सट्टा पर बस्तर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 7,800 रुपए बरामद हुए। तीनों आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया। दुर्ग के जिला अस्पताल की जीवनदीप समिति ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए समिति के जनहित में किए जा रहे कई प्रयासों के बारे में बताया, जिसमें जीवनदीप समिति के वरिष्ठ सदस्यों के अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। समिति जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर सेवा देने की कई प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल के जच्चा बच्चा केंद्र में भी किसी भी प्रकार के अवैध लेन देन पर रोक लगाने की बात कही गई है। शासकीय अस्पताल जो है हमारा जिला अस्पताल दुर्ग जिला का एक सबसे बड़ा अस्पताल है। वैसे ही प्रत्येक जिला में एक जिला अस्पताल है और सभी शासकीय अस्पताल छोटे बड़े हैं। क्योंकि शासकीय अस्पताल में आने वाले बहुत से लोग मीडियम परिवार के, छोटे परिवार के, गरीब तबके लोग रहते हैं, तो उसी उद्देश्य से लेकर आज हमारे जीवनदीप समिति के सभी सदस्य और पत्रकार बंधुओं से हम लोग यही सलाह मशुरा कर रहे थे कि अस्पताल एक आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। हम सब लोगों को मिल करके हम अपने समुदाय के लोगों को कैसे स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करा सकते। बिलासपुर में सिम्स के 316 कर्मचारियों के परिवीक्षा अवधि समाप्त करने और उन्हें वार्षिक वेतन समृद्धि का लाभ देने के मामले में फिर से पेच फंसता नजर आ रहा है। मामले में सिम्स की परीक्षण कमेटी ने अब तक अपनी जांच पूरी नहीं की है। यही नहीं, जिन कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता की बात कही जा रही है, एसआईटी ने उनकी सूची भी सिम्स प्रबंधन को नहीं मिली है। इधर कर्मचारियों को प्रबंधन से मिले आश्वासन का समय अब खत्म हो गया है। ऐसे में कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन पर जाने की तैयारी में हैं। मांगा एसआईटी में जो नाम उन्होंने बोला कि एसआईटी में जो नाम है उनसे हमने मार्गदर्शन मांगा कि आप जो कर्मचारी लिप्त थे एसआईटी जांच में उनके नाम दे दीजिए, जिससे हमको कार्रवाई करने में सुविधा होगी। मांग तो अभी पूरी नहीं हुई है। अधिष्ठाता महोदय द्वारा 15 दिन का लिखित आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन के अंदर में मैं कर दूंगा, पर छुट्टी पड़ने के कारण उनके द्वारा कहा गया कि 1 सप्ताह का और मौका दे दो। हम लोग सोमवार को जो हमारे प्रतिनिधि मंडल है उनसे मिलने गए थे, तो 1 सप्ताह का मौका और मांगे हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें लग रहा है कि वो कर देंगे करके 1 सप्ताह का मौका और दे दिए हैं।
झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे, जहां बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान और योगदान को याद किया गया। माल्यार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये दिन झारखंड के लिए काफी महत्व रखता है, झारखंड वासियों के लिए ये दिन काफी खास है। और चूंकि ये समाज भी एक ऐसा वर्ग है कि एक अत्यंत पिछड़ा, गरीब, सीमित संसाधन, और आज जब उस समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका मिल रहा है तो हमारे अगुआ साथियों का, अगुआ हम लोगों के स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे वीर सपूतों को हम लोगों ने याद किया है और उनको हमेशा अपना अनुयायी माना है। गुमला जिले के कई प्रखंडों में ऐसे तो राज्य स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय में नगर भवन में आयोजित किया, जहां जिला के तमाम पदाधिकारी के मौजूदगी में करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण करने के साथ ही झारखंड की संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जिला मुख्यालय में आयोजित इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जिला के उप विकास आयुक्त कर्णेल सत्यार्थी, एसडीओ रवि आनंद के साथ ही अपर समहर्ता सुधीर कुमार गुप्त सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। और यही कारण है ये सरकार अपने स्तर से आपके सामाजिक विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, धोती साड़ी योजना, 8,25,000 सदस्यों को 5 केजी चावल पर महीने, दिव्यांग पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, बिरसा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं। और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने 2 साल के कार्यकाल में कई योजनाओं को जन्म दिया। जो भी हमारे पास ग्रीवेंसेस आएंगे उनका समाधान अगले 1.5 महीने में हमें जिला स्तर पर जिनका भी संभव कर देना है। तो ये राज्य सरकार की बहुत महत्वपूर्ण कैंपेन जो है, इसकी शुरुआत आज से ही हम कर रहे हैं। कल से पूरे जिले में, पूरे गुमला जिले में प्रत्येक दिन 4 से 5 पंचायतों में ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के प्राधिकारी जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, जो सर्विसेज सरकार दे रही है, जो योजनाएं चला रही है, जिनके बारे में शायद कोई जानकारी छूटी रह गई हो जनता से, वो आप तक पहुंचाएंगे। झारखंड के लोक प्रसिद्ध तीर्थस्थल बाबा बासुकीनाथ मंदिर में उत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली। शिव भक्तों ने श्रद्धा भाव से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और जलाभिषेक किए। इस मौके पर पुरोहित बबलू ठाकुर ने कहा कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन दीपदान की भी महत्वता है। देखिए, 24 एकादशी में ये जो है आपका देवोत्थान एकादशी है। इस दिन भगवान शयन में जो रहते हैं, जागृत होते हैं, और इस दिन एकादशी में श्रेष्ठ एकादशी माना गया है आपका देवोत्थान एकादशी को। इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं लोग। भगवान विष्णु जो है आज जो है शयन से जागृत होते हैं और पृथ्वी के सारे मनुष्यों के देखते हैं, और जो है इसका हरि प्रबोधनी नाम एकादशी भी है। इस एकादशी से बहुत पुण्य है। आपका नाम? राम रगीना चतुर्वेदी। झारखंड का आज 21वां स्थापना दिवस है, साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी। इसी के चलते पूरे राज्य में एक साथ 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक और जहां राज्य का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो दूसरी ओर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इधर जमशेदपुर में स्थापना दिवस समारोह से पहले राज्य के मंत्री समेत तमाम आलाधिकारी भी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें नमन करते नजर आए और उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित भगवान बिरसा के
कद प्रतिमा पर सुबह से ही प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ भगवान बिरसा ने अनुयायी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों का आना जारी रहा, जो उन्हें नमन कर रहे थे। मौके पर मौजूद राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने धरती आबा भगवान बिरसा को नमन करते हुए उनके सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प लिया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड के अमर शहीदों को देश की आज़ादी का पहला नायक बताया और कहा, बाबा तिलक माझी से लेकर धरती आबा भगवान बिरसा तक आज़ादी की लड़ाई के नायक, ये महानायक रहे हैं और देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी। इस दौरान जिले के उपायुक्त समेत तमाम आला अधिकारियों ने भी धरती आबा की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। इस दौरान मंत्री ने एक सभा को संबोधित किया। बहुत पहले की लड़ाई है और यदि इस लड़ाई को और थोड़ी पहले हम ले जाएंगे तो सिद्धू कानू का 1855 और 56 की लड़ाई पर भी आपको जाना होगा और यदि उससे थोड़ी पहले ले जाएंगे तो आपको बुद्ध भगत जी ने कोल भी। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। देश में